पिछले दिन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। KCL, KVL इनका फुल फॉर्म है किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कुछ लोग किरचॉफ भी बोलते हैं, कुछ लोग किरचॉफ भी बोलते हैं। प्रॉपर नाउन है, कुछ भी प्रोनाउंसिएशन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चलता है किरचॉफ। सो द स्टेटमेंट इज, सो द नेम इज किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। बहुत दो यूजफुल फॉर्मूले हैं और बहुत दो इंपॉर्टेंट लॉ है और बहुत सिंपल भी है। किरचॉफ्स करंट लॉ तो इतना सिंपल है, क्लास 2 के बच्चे के बराबर है। क्या है KCL? सिंपल समझते हैं। मान लीजिए ये एक रोड है, ये एक रोड है, ये दोनों रोड यहां मिल रहे हैं और यहां से एक रोड निकल रहा है। यहां से 10 स्टूडेंट आ रहे हैं, यहां से 5 स्टूडेंट आ रहे हैं, तो 10 और 5 यहां मिल जाएंगे। मिलके यहां कितना स्टूडेंट आने चाहिए? 15। कैसे हुआ? ये 10 और 5 को ऐड करके हो गया। तो आपको अगर एडिशन आता है तो आपको KCL आता है। यही KCL है, यही चीज जो हम स्टूडेंट के बारे में पढ़ रहे थे, इसी को आप करंट मान लीजिए। मान लीजिए यहां से 10 एम्पियर करंट आ रहा है, यहां से 5 एम्पियर करंट आ रहा है, तो यहां इस पॉइंट पे, एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे कितना करंट आके मिल रहा है? 15 एम्पियर। तो यहां से कितना करंट बाहर जाएगा? 15 एम्पियर। सो 15 इक्वल्स टू 10 प्लस 5। दिस इज KCL। इसी को 10 15 की जगह सोचिए, यहां से I1 करंट आ रहा था, यहां से I2 करंट आ रहा था और यहां से निकल गया I3 एम्पियर करंट। तो जहां 15 था वहां I3, जहां 10 था वहां I1, जहां 5 था वहां I2। तो I1 और I2 यहां आके मिल गया, I3 होके निकल गया। तो हम लिख सकते हैं 15 की जगह पर I3, 10 की जगह पर I1, 5 की जगह पर I2। सो दिस इज KCL। तो वही वाला कंसेप्ट को आप KCL में लिख सकते हैं। तो स्टेटमेंट क्या होगा? देखिए, I1 और I2 के एरो पॉइंट के अंदर की तरफ है, सो दे आर एंटरिंग द पॉइंट। और I3 बाहर की तरफ है, सो इट इज लीविंग द पॉइंट। तो हम लिख सकते हैं द टोटल करंट एंटरिंग द पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द पॉइंट। सिंपल कंसेप्ट। जितने स्टूडेंट अंदर आ रहे थे उतने ही स्टूडेंट बाहर जाएंगे। सेम कंसेप्ट में जितना करंट अंदर आ रहा था उतना ही करंट बाहर जाएगा। दैट इज द सिंपल स्टेटमेंट ऑफ KCL। तो KCL को हम लिख सकते हैं ऐसे, द टोटल करंट entering the junction, जंक्शन का दूसरा नाम है पॉइंट या नोड। बहुत सारे नाम है, जिसका नाम जंक्शन है उसी का नाम पॉइंट है, उसी का नाम नोड है। तो कोई एक पॉइंट पे या कोई एक नोड पे या कोई एक जंक्शन पे जितना करंट एंटर कर रहा था इज इक्वल टू the total current leaving the junction। ये जंक्शन ही है, शॉर्ट में लिखा है। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ KCL। द टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। समझ में आ गया? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ KCL। इसी का मैथमेटिकल फॉर्म है ये। द मैथमेटिकल फॉर्म इज दिस, I3 equals to I1 plus I2। सो दिस इज आवर KCL। एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट है, शायद समझने में कोई डाउट नहीं होगा। देख लीजिए,
इसका एक दूसरे तरीके का स्टेटमेंट भी है जो इससे छोटा है। बात एक ही है, एक ही चीज को हम बोल रहे हैं दो तरीके से, एक दूसरे तरीके के से भी इसको बोला जाता है। वो थोड़ा छोटा है, मैं उसी को प्रेफर करता हूं। वो कैसा है, अब सोचिए I3 इक्वल्स टू अगर I1 प्लस I2 है तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं I3 माइनस I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। ये I1 और I2 अगर इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो I3 माइनस I1 माइनस I2 इज 0। I3 क्या है, करंट लीविंग द जंक्शन। I1 क्या है, एंटरिंग द जंक्शन। तो I1 अगर एंटरिंग द जंक्शन है तो माइनस I1 क्या होगा, लीविंग द जंक्शन। अगर I1 अंदर आ रहा है तो माइनस I1 बाहर जा रहा है। सिमिलरली I2 अगर अंदर आ रहा है तो माइनस I2 बाहर जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, ये जो है ना टोटल I3 माइनस I1 माइनस I2, इसका नाम है I नेट। तो I1 माइनस I2 माइनस I3 0 है तो I नेट इक्वल्स टू 0 है। तो ये एक छोटा स्टेटमेंट है, जो मैंने बड़ा स्टेटमेंट दिया था इसी का एक छोटा फॉर्म है, द I नेट इज 0। तो इसी स्टेटमेंट को मैं लिख सकता हूं द नेट करंट entering a junction थ्रू भी लिख सकते हैं, या तो एंटरिंग लिखेंगे या थ्रू लिखेंगे। थ्रू ही बेटर है, थ्रू ही लिख दीजिए। द नेट करंट थ्रू ए जंक्शन इज 0। तो देखिए इससे भी छोटा हो गया स्टेटमेंट। आप लोग दोनों स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर इस स्टेटमेंट को करता हूं। The net current through a junction is 0। ये है KCL या किरचॉफ्स करंट लॉ का स्टेटमेंट। यहां याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जंक्शन, इसको मत भूल जाइए। स्टूडेंट ये भूल जाते हैं, हड़बड़ी में लिख देते हैं द नेट करंट इज 0, क्योंकि सर ने ये लिखा था, ये याद रह जाता है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इस स्टेटमेंट में जंक्शन, इसको मत भूल जाइए। द नेट करंट थ्रू ए जंक्शन या एंटरिंग ए जंक्शन इज 0। क्यों, क्योंकि ये जंक्शन के लिए एप्लीकेबल है, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि किरचॉफ्स करंट लॉ ये केवीएल का एक दूसरा नाम भी है, जंक्शन रूल। क्यों, ये जंक्शन में एप्लीकेबल है। और इसका एक दूसरा नाम है नोडल रूल। व्हाई, जंक्शन का मतलब ये नोड, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ही इसके लिए पड़ा है, तो स्टेटमेंट भी ये जंक्शन छूट ना जाए। So the net current through a junction is 0। ऑफिस सर्किट लिख देंगे तो और बेटर होगा, लेकिन मिनिमम इतना आपको लिखना चाहिए। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ KCL। अब आ जाते हैं KVL। इस स्टेटमेंट को मैं छोड़ देता हूं। चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं KVL। ये क्या होगा, बहुत आसान है। अगर किरचॉफ्स करंट लॉ में नेट करंट 0 है तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में लॉजिकली समझ में आ रहा है नेट वोल्टेज 0 होगा या नेट पोटेंशियल ड्रॉप 0 होगा, पोटेंशियल। तो ये KCL का स्टेटमेंट था। तो KVL इसी के तहत लिख सकते हैं द नेट पोटेंशियल ड्रॉप इज 0। अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहां मैंने एक जगह खाली छोड़ दी। क्यों, क्योंकि मैंने KCL में बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है जंक्शन। कहां करंट 0 है, द नेट करंट वेयर थ्रू ए जंक्शन इज 0। अब KVL में नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 मैंने बोला है, लेकिन कहां, यहां नेट करंट 0 कहां था, जंक्शन पे। यहां नेट वोल्टेज 0 कहां,
ये जंक्शन होगा क्या? लॉजिकली समझिए, वोल्टेज है क्या? वोल्टेज इज वर्क डन। तो अगर वोल्टेज जीरो है या पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है या पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, मतलब वर्क डन जीरो है। और लॉजिक में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वर्क डन कब जीरो होगा? जब कोई ऑब्जेक्ट जहां से शुरू करता है घूम के अगर वहीं आ जाता है तो वर्क डन जीरो हो जाता है। तो ऑब्वियसली वर्क डन जीरो होता है फॉर ए कंप्लीट लूप। वर्क डन ही है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल भी कहां जीरो होगा? जहां कंप्लीट लूप फॉर्म होगा। तो केसीएल केवीएल में सिर्फ यही डिफरेंस है, केसीएल जंक्शन के लिए है, केवीएल लूप के लिए है। सो द नेट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप इज जीरो। यह है केवीएल का स्टेटमेंट। KCL, the net current drop through a junction is zero, the net potential drop across a closed loop is zero। ये KVL का स्टेटमेंट है। अब सोचिए, ये जंक्शन में यूज था इसीलिए KCL का नाम था जंक्शन रूल। ये लूप में यूज होता है, तो KVL का दूसरा नाम क्या होगा? लूप लॉ या लूप रूल। और KCL का दूसरा नाम क्या होगा? जंक्शन लॉ या जंक्शन रूल। तो यह है इन दोनों का स्टेटमेंट। केसीएल जितना आसानी से समझ में आ गया, केवीएल उतना आसानी से अभी तक थोड़ा वो तो यहां से कंपैरिजन में हो गया, लेकिन यहां जैसे मैंने इक्वेशन दिया केसीएल का, केवीएल का भी कुछ इक्वेशन होना चाहिए। केवीएल का इक्वेशन आप ऐसे समझिए, मैं इसको मिटा देता हूं, सिर्फ केवीएल को समझाता हूं। ये पोटेंशियल ड्रॉप है क्या? फॉर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए पोटेंशियल ड्रॉप है I इंटू आर, करंट इंटू रेजिस्टेंस। फॉर सेल पोटेंशियल ड्रॉप है EMF। अब वर्क डन आप लोगों को पता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कब पॉजिटिव होगा? अगर आप हाई टू लो जाएंगे तो नेगेटिव होगा पोटेंशियल ड्रॉप, अगर लो टू हाई जाएंगे तो पॉजिटिव होगा पोटेंशियल ड्रॉप। ये लॉजिक। पहले तो रेजिस्टेंस के लिए IR, सेल के लिए E, और प्लस माइनस कैसे देंगे? हाई टू लो जाएंगे तो माइनस पोटेंशियल ड्रॉप, लो टू हाई जाएंगे तो प्लस पोटेंशियल ड्रॉप। ऐसे ही याद रखिए, हाई टू लो मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं, जब नीचे आते हैं तो नेगेटिव होता है, इसीलिए नेगेटिव। और लो टू हाई ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव। ऐसे याद रखिए। यूज कैसे करें? देखिए, मान लीजिए यहां एक रेजिस्टेंस है R और यहां एक बैटरी लगा दिया गया है E। अब बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा, यहां से मान लीजिए करंट आई। अब मैं ये एक लूप मुझे मिल गया, A B C D। ये A B C D A इस लूप में अगर मैं यूज करूं KVL, तो देखिए, पहले रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉप क्या होता है? IR, तो मैंने लिख लिया IR। अब प्लस या माइनस, देखिए करंट हमेशा हाई से लो जाता है, तो करंट अगर राइट से लेफ्ट जा रहा है तो हाई से लो जा रहा है। हम लूप को ऐसे घूम रहे हैं, तो यहां पर हम लोग भी हाई से लो जा रहे हैं, तो हाई से लो जाने से नीचे जा रहे हैं, मतलब माइनस। अब यहां से यहां पहुंच के R हो गया, यहां कुछ नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। यहां है सेल E। अब देखिए, ये नेगेटिव पोल है, ये पॉजिटिव पोल है। नेगेटिव मतलब लो, पॉजिटिव मतलब हाई। तो यहां लो से हम हाई आ रहे हैं, और सेल के लिए ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है E। लो से हाई आ रहे हैं मतलब पॉजिटिव। पहुंच गए, यहां वोल्टेज ड्रॉप IR, यहां वोल्टेज ड्रॉप E, प्लस माइनस हमने नहीं लिया, नेट वोल्टेज ड्रॉप हो गया, और नेट वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है। ये है KVL का एप्लीकेशन। इसको आप डायरेक्ट कुछ करंट मेजर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए यहां रेजिस्टेंस है 5 ओम,
यहाँ एक बैटरी लगा दिया गया है 12 वोल्ट, पूछा है करंट कितना होगा, ऑब्वियसली करंट इधर होगा। चलिए लगाते हैं, लूप में घूमेंगे। देखिए करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट हमेशा हाई से लो में जाता है, तो यह है हाई, यह है लो। तो अगर मैं ऐसे घूमूंगा लूप को, तो पहले है I इंटू आर, आई है I, आर है 5, सो 5I प्लस या माइनस, मैं हाई से लो जा रहा हूं, हाई से लो जा रहा हूं तो माइनस, लो हो रहा हूं, नीचे जा रहा हूं। फिर यहां पर सेल का ईएमएफ है 12, प्लस या माइनस, ये माइनस है ये प्लस है, मतलब ये लो है ये हाई है, हम लो से हाई जा रहे हैं, तो प्लस 12 इक्वल्स टू 0। क्योंकि हम यहाँ पहुंच गए, पूरा लूप कंप्लीट हो गया, तो -5 उधर जाएगा तो 5I इक्वल्स टू 12, I इक्वल्स टू 12/5 इक्वल्स टू 2.4 एम्पियर। ऐसे हम KVL अप्लाई कर सकते हैं। ये जस्ट सिंपल तरीके से मैंने समझाया। नेक्स्ट है इसको यूज करके, इन दो लॉ को यूज करके हम लोग एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं, एक और तरीके के सर्किट पढ़ेंगे जिसका नाम है व्हीटस्टोन ब्रिज। उसमें ये कंसेप्ट और भी अच्छी तरह से पता चलेगा, लेकिन पहले आप लोगों को KCL KVL का स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, थोड़ा बहुत याद भी रखना पड़ेगा, और अगर कोई डाउट हो मुझे फोन कर लीजिए, वी विल डिस्कस दैट 1 to 1। लेकिन ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्लास 11 में हम लोगों ने फ्री बॉडी डायग्राम किया था, बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत जगह यूज हुआ था, वैसे ही करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये दो लॉ KCL एंड KVL बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा, नहीं होगा तो जितनी बार हो सके मुझे कॉल कर लीजिए। और इसका आंसर तो स्टेटमेंट मैंने पहले दिया है। नेक्स्ट व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर एक वीडियो आएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंस से दीजिए। मैंने इसलिए सिर्फ इसके लिए एक वीडियो बनाया है। डाउट हो तो बेझिझक मुझे जितनी बार चाहे कॉल कीजिए।